अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ तहमीना शेख। टीम पुकार पहुंची है गाजियाबाद में और गाजियाबाद में मेरी बैक पर जो आपको नज़र आ रही है वो है दाता अली हजवेरी मिल्क शॉप। यहाँ पर चंद दोस्त मिलकर इकट्ठे बैठा करते थे और पुरानी यारी थी। दिन दिहाड़े सड़क के ऊपर टांगों में गोलियां मारकर एक नौजवान को कत्ल कर दिया गया। बात यहाँ ख़त्म नहीं हुई, टांगों पर गोलियां मारकर छलनी किया गया और उसके बाद बारी आ गई छाती की। फिर छाती पर गोलियां बरसाई गई और मौके पर ही शख्स को कत्ल कर दिया गया। बिल्कुल इसी जगह पर एहतशाम को गोलियां मारकर कत्ल कर दिया गया, लेकिन कोई दुकानदार उसके हवाले से बात करने को तैयार नहीं है। मुल्जिमान का इस इलाके में असर रसूख है। मैं मुख्तलिफ दुकानों पर गई हूँ और बात करने की कोशिश की, लेकिन इन तमाम का ये कहना है कि हमने कुछ बयान नहीं देना। मामला क्या है, डिटेल्स आपको दिखा। एहतशाम उर्फ शामी के घर पर मैं इस टाइम मौजूद हूँ। इस केस के मुद्दई मुकदमा हैं एहतशाम उर्फ शामी के वालिद साहब। उनसे हम डिटेल्स जानते हैं कि उनके बेटे के साथ क्या बीती। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम मैडम। एहतशाम आपका बेटा है जी। कितनी उम्र थी? तकरीबन 25 या 26 साल उम्र थी। 25-26 साल उम्र जी। थी। एहतशाम की शादी हुई थी? नहीं मैडम, नहीं हुई थी। नहीं अभी नहीं, अभी रिश्ता उसका चल रहा था। रिश्ता ढूंढ रहे थे। नौकरी करता था? जी, सरकारी मुलाजम था वो। सरकारी मुलाजिम जी, था। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, वाल्टन कैंटोनमेंट बोर्ड। क्या हुआ था, कहाँ से आ रहे थे आप? मैडम हम अपने घर से निकले थे। हाँ जी। मैं, मेरा बेटा बड़ा एहतशाम अहमद, अरसलान अली, मोहम्मद अवैस, तीनों हम आ रहे थे। शमाल की तरफ से आ रहे थे, जनूब की तरफ। बाज़ार में कहीं जा रहे थे, तनख्वाह मिली हुई थी। तनख्वाह मिली थी, 2 तारीख थी। तो मैंने कहा चलो अपने बच्चों को खाना शाना खिला देता हूँ। ठीक है। ठीक है। तो हम जैसे अब बाज़ार में आए तो अली मोहम्मद मस्जिद के पास ये इनका बाप और 5 बेटे हवाई फायरिंग करते हुए हमारी तरफ दंदनाते आ रहे थे। आप लोग तीनों बेटे और आप थे? हाँ चारों थे? बिल्कुल चारों थे। ठीक है। ठीक है। मेरे बेटे को, बड़े को, एहतशाम को पकड़ लिया। हमने अपना भाग के अपनी जान बचाई, 2 बेटों ने और मैंने। ठीक है। इनको एहतशाम ना भाग सका? एहतशाम नहीं भाग सका, वो 5 जाने थे। तो जैसे उसको पकड़ लिया हमने, भागने में कामयाब हम हो गए। ठीक है। ठीक है। जैसे उधर ले गए, फायर किए, फिर भी उधर काफ़ी रश हो गया था, लेकिन बेटा था तो हम छुपते छुपाते आके हमने देखा भी फायर मार रहे थे। उसके बेटे, दोनों बेटे थे और 7 नहीं 5 बेटे थे, 7 भाई, बाप था उनका, और असला लहरा रहे थे, हवाई फायरिंग कर रहे थे। कोई भी हमारे नज़दीक जो भी आएगा उसको हम मार देंगे। डर के मारे कोई भी नहीं पास आ रहा था। हमने बड़ा शोर डाला, कोई भी नहीं आया। फिर उसके बाद मदद करने अहले मोहल्ला, हाँ जी, कोई भी नहीं आया। दुकानदार, कोई नहीं आया? कोई डरते पास थे, खौफ खाते थे? सब मैडम उनसे खौफ खाते थे। अच्छा। पूरे बाजार में उन्होंने अपनी दहशत फैलाई हुई थी। अच्छा, आपके बेटे को गोलियां मार के चले गए? हाँ जी, बेटे को गोलियां मार के फिर उधर हवाई फायरिंग करते रहे काफ़ी देर। ठीक है। ठीक है। तो कोई भी नहीं, अपना कोई नज़दीक नहीं आया। अच्छा, मुझे बताइए कि जब गोलियां मार रहे थे तो मौके पर आप मौजूद थे? हाँ जी। आपने अपनी आंखों से देखा है? बिल्कुल देखा। किस किस ने फायर किया? अरीब ने फायर किए और एहतशाम उसका नाम है जिसने मारा है, उर्फ छम्मा। एहतशाम उर्फ छामा, इन्होंने फायर मारे, मौके पे मारे। सीसीटीवी फुटेज को जब हम देखते हैं तो फायरिंग करने के बाद एहतशाम उर्फ शामी जो आपका बेटा है, जी, उसके जी। सर पर कोई ठुड्डे भी मार रहे हैं। वो कौन है? वो इनका बाप मार रहा है। क्या वजह है, इतनी नफरत क्यों है? कोई गैरत का मामला था? कोई घर में आना जाना था? कोई इशू था? नहीं मैडम, कोई नहीं। कोई भी नहीं? कोई नहीं। मेरा बेटा सुबह ड्यूटी पे जाता था, मेरे साथ ही जाता था। इकट्ठे हम बाप बेटा दोनों जाते थे और इकट्ठे ही दफ्तर से हम वापस आते थे। सही। इकट्ठे ही, क्योंकि मेरी ड्यूटी, मैं उधर था, साइड सुपरवाइज़र था, तो बेटा मेरा एफसी ब्रांच में होता था, वाल्टन कैंटोनमेंट बोर्ड में। तो उसको छुट्टी 4 बजे हो जाती थी, मुझे 3 बजे हो जाती थी। लेकिन मैं अपने बेटे का 1 घंटा इंतज़ार करता था भी चलो इकट्ठे आ जाएंगे। गाड़ी उसके पास आया थी, लेकिन गाड़ी उसने अपनी सेल कर दी थी। वो कह रहा था मैंने 125 लेना है। तो मैंने कहा यार चलो उतनी देर तक, जब तक गाड़ी नहीं लेते हम, तुम मेरे साथ ही आ जाया करो, मेरे साथ ही चले जाया करो। जाहिर है।
अच्छा, मुझे ये बताइए कि इससे पहले कभी शामी ने बताया था आपको कि ये मुझे तंग करता है, थ्रेट करता है या कोई झगड़ा है? हाँ जी है था। क्या झगड़ा था? पहले मैडम मैंने छोटा बेटा था, उसकी इनके साथ थोड़ी बहुत ही दोस्ती इस्लाम दुआ थी। इस्लाम दुआ के बाद उसके बाद फिर ये एकदम से पीछे पड़ गए। आप तसल्ली से, हौसले से हाँ बताएं, जी। खुल के बताएं। हाँ जी, तो ये पहले इनके साथ इस्लाम दुआ थी। पहले भी इन्होंने मेरे छोटे बेटे के भी कन पट्टी पे ना पिस्टल रखा हुआ था मेरे मोहल्ले में जाके। ये कब की बात है? ये साल पुरानी बात है। बाकायदा इधर दरख्वास्त मैंने जमा करवाई थी थाने में, इसी थाने गाजियाबाद में। तो उधर फिर इसका बाप आया, साथ मेरा भाई था मोहम्मद असलम। उनके मेरे भाई के इनके साथ कोई इस्लाम दुआ थी या भी काफ़ी देर से रह रहे थे हम भी। ठीक है। भी तल्लुकात थे। उसकी वजह से उसके बाप ने अपना साफ़ा जो ना जो सर पे होता है उस साफ़ा मेरे पाँव में रख के और कलमे पढ़ के इन्होंने माफ़ी मांगी थी। अच्छा, सुलह हो गई? सुलह हो गई थी। ठीक भी है। आइंदा के बाद हमसे गलती हो गई, आइंदा के बाद हम नहीं ऐसा काम करेंगे, आपकी मेहरबानी। ठीक है। ठीक है। उसके बाद फिर थोड़ा सा झगड़ा हुआ। उसके बाद फिर सुलह सफाई होगी। बाकायदा मैंने इनको बट चौक पे शाहिद टिक्का है, शाहिद टिक्का, उधर से मैंने अपनी जेब से पेमेंट करके, हालांकि दावत इन्होंने दी थी भी सुलह की खुशी में, या भी आप लोगों को लोग उंगलियां दे रहे हैं तो ये है वो है, आप ऐसा करें, हम आप खाना खिलाते हैं आपको, आप भी अपने बेटे वगैरह लें, तो मैं भी अपने बेटे ले आता हूँ। उधर फेसबुक पे खाना शाना खा के तस्वीर चढ़ा देंगे, लोगों को पता चल जाएगा भी इनकी कोई सुलह हो गई, कोई ऐसी वैसी बात नहीं है। तो जब इन्होंने सुलह का अपना खाने की दावत दी, उसके बाद इन्होंने कोई मुझे फ़ोन शोन नहीं किया। बाकायदा जुमे वाले दिन मैं आया हूँ, इनको मैंने बाकायदा आके कहा भी भाईजान कल आप अपने बेटों को ले आएँ, आप भी आ जाए, जिसके साथ आपने खाना खाना है मुझे बताएं, मैं खाना खिलाता हूँ। चलें, फिर आपकी सुलह हो गई, खाना खा लिया। हाँ जी। और अब ये 1 साल के बाद ऐसा हुआ? नहीं मैडम, ये सुलह 10-12 दिन पहले हुई, उसके बाद 10-12 दिन के बाद ये इशू, ये वकूआ हो गया। खाना खिलाने के बाद 10 या 12 दिन के बाद फायर मारने के बाद यकीनन आप लोग भी अपनी जान बचाकर भागे। शामी इनके हाथ आ गया, इन्होंने फायर मारे बकौल आपके। फिर उसके बाद आप लोग आए होंगे, जाहिर है आपने अपने बच्चे को उठाया, घर लेकर गए या अस्पताल? नहीं घर नहीं मैडम, इधर ही पड़ा रहा, इधर ही पड़ा रहा, सड़क पर पड़ा रहा, चौराहे पर? बिल्कुल चौराहे पर। अच्छा। उधर पड़ा रहा। फिर तकरीबन कोई घंटे के बाद एसपी कैंट साहब मौके पे आ गए। घंटा क्यों पड़ा रहा उधर? बस उधर क्यों नहीं लाश? कोई भी नहीं, कोई नज़दीक आ ही नहीं रहा था। इतनी मैडम उन्होंने दहशत फैला दी थी, कोई आ ही नहीं रहा था। हमने बड़ा कहा भी यार आओ हमारी मदद करो, कोई मदद करने के लिए तैयार नहीं था। ठीक है जी। फिर एसपी कैंट रोते रहे, बिल्कुल उधर, बिल्कुल उसके पास खड़े रहे, रोते रहे। मेरे भाई भी आ गए, उस टाइम मैं अकेला था। भाई भी मेरे जैसे जैसे पता चला मेरे भाई भी आ गए, मेरे जो मोहल्लेदार थे, जिधर हम अब रह रहे हैं, हम तो इधर रह ही नहीं रहे अब जी। मैं अपनी वालदा के घर पे रह रहा हूँ। दो बेटे, अभी भी मैडम दहशत है ना, वो फिरते हैं, अभी बाहर फिर रहे हैं। अच्छा। हाँ जी, फिर रहे हैं। वो कह रहे जो मदई हैं इनको छोड़ना नहीं, जैसे मैं मदई हूँ। अभी भी कॉल्स करते हैं, तंग करते हैं? नहीं, कॉल्स तो कोई नहीं करते, लेकिन रात को हमारे जिधर हम रहते हैं उधर रात को 1 to 5 पे 12-1 बजे आते हैं, आकर रेसे वगैरह देते हैं। अच्छा। तो हमने बकायदा बताया हुआ थाने में। आपको कंफर्म है? हाँ कि वही लोग हैं ये? लेकिन मैडम हम अंदर होते हैं तो जो हमारी जो घर से ऊपर से हम देखते हैं, वो आके ना, तो जाहिर बात है इनके जो बाहर फिर रहे हैं वो आते हैं रात को भी डरा धमका रहे हैं ना। अभी रोज़ाना बाइक पर आने वाले जो बाइकर्स हैं वो चेंज होते हैं या सेम होते हैं? नहीं, चेंज हो गए। चेहरे सेम वही लोग हैं या और बदल के? चेंज होके आते हैं। चेंज होके आते हैं। कितनी बाइक्स आती हैं? 2-3 बाइक आती है। जान का खतरा है आपको? हाँ जी बिल्कुल। आपने थाने में बताया है? बताया है इनको। उस दिन इसने कुछ किया है? कोई सिक्योरिटी दी आपको? कोई सिक्योरिटी नहीं दी, लेकिन उस दिन अपना CCPO साहब आए थे, उनको भी बकायदा बताया था। उन्होंने कहा भी उनकी जमानतें कैंसिल करो, उनको पकड़ो। ठीक है। हाँ जी बिल्कुल ठीक है। अब आपका मुतालिबा क्या है? मुतालिबा मैडम मेरा ये है, मेरा जवान बेटा है, मुझे इंसाफ चाहिए बस। मुझे कुछ नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए, बस मुझे इंसाफ चाहिए। इनको कैफरे करदार तक पहुंचाना चाहिए। ये बदमाशी कर रहे हैं, पूरा इलाका इनसे तंग है। आप जाके पूछ सकते हैं, कोई भी आपको इनके खिलाफ बयान नहीं देगा।
मेरा मुतालबा बस यही, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बेटा तो मेरा वापस आना नहीं है, ठीक। लेकिन ये इनकी जो बदमाशी कर रहे हैं, इनकी बदमाशी इधर से ख़त्म होनी चाहिए बस। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका, मेहरबानी। नाज़रीन, एक रोते हुए बाप की आहो बका आपने सुनी, जिसके बेटे को उसी के सामने गोलियां मारकर सड़क चौराहे में छलनी कर दिया गया। बाप अपने बेटे की लाश के पास ज़ारों के तार रोता रहा, चीखता रहा, पुकारता रहा, लेकिन अहले मोहल्ला और बाज़ार वालों पर इतना डर और खौफ है कि कोई उस लाश के करीब नहीं आया। घंटे के बाद जब पुलिस वहां पर पहुंचती है, मौके को देखती है और तहकीकात का आगाज़ करती है, तो मामला कुछ आगे बढ़ता है। तब से लेके अब तक वो मुल्ज़िमान कहाँ हैं, क्या कहते हैं अपने हक़ में और क्या कहानी सुनाते हैं, थाने चलते हैं और उनसे बात करते हैं, मुल्ज़िमान के पास चलते हैं और उनसे बात करते हैं कि आखिर ये दोस्ती दुश्मनी में कैसे बदली। क्या नाम है पूरा? अरीब बशीर। अरीब बशीर। अरीब, क्या करते हो? दूध का काम। कितनी उम्र है? मेरी 24 साल थी। शादीशुदा? जी। अच्छा, आप क्या करते हैं? मैं भी दूध का काम करता हूँ। आबाई दुकान है? जी। अच्छा, नाम क्या है? एहतशाम बशीर। कितने अरसे से इसी दुकान पर हो? तकरीबन 10 साल हो गए। और रिहाइश कितने अरसे से इसी इलाके में? रहाइश 11-12 साल से। 11-12 साल से। जी। क्या झगड़ा हुआ था? सीधी सीधी बात बतानी है। जी, सीधी ठीक बात है ना? होगी इंशाल्लाह। ये छम्मा नाम किसने रखा था? ये घर वालों ने रखा हुआ। घर वालों ने, इलाके वालों ने? नहीं, घर वालों। बदमाश हो? नहीं। नहीं, क्या हुआ था? सच सच बताना है। बिजनेसमैन बंदे हैं हम, कारोबारी बंदे हैं। अच्छा। लड़ाई झगड़े से हमारा कोई ताल्लुक नहीं, कोई भी क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है, चेक कर सकते हैं आप। अच्छा। तो ये ना, पहले हमारा दोस्त था, ये कहता था हम गरीब हैं, मेरे घर वाले हमें कुछ नहीं देते खाने पीने के लिए। हमने कहा चलो यार हमारे साथ खा पी लिया करो। आना जाना शुरू हुआ, इसके खाना खाता भी रहा हमारे साथ, खाना जो घर से आना हमने वही खिलाना पिलाना। लेकिन जब हमें कंप्लेंट मिली, इन्होंने हमारी कस्टमर के लेडीज़ के साथ हुटिंग की, बदतमीजी की, तो जो भी किया उन्होंने हमें कंप्लेंट की। हमने इन्हें से एक बार मना किया, यार हमें ना ये मसला हुआ आपसे, हमें कस्टमर ने आगे हमने वो आएंगे तो हम रिज़्क कमाएंगे। तो वो कह रहे हैं नेक्स्ट टाइम हम आपकी शॉप पे नहीं आएंगे। इसने कहा नहीं मैंने कोई ऐसी बात नहीं की, ये सब झूठ है, ये है वो। मैं कहा यार हमें 2-3 कस्टमर कह के गए, लेकिन नेक्स्ट टाइम आपने हमारे पास नहीं आना। तो आपकी दुकान पे आके बैठे रहते थे? जी, बैठते थे। कितने लोग? यही एक अकेला भाई था, ठीक अच्छा। है। तो इससे मना करने के बावजूद इसने ना दिल में रंजिश रखी। आप लोगों की दोस्ती कितनी पुरानी थी? 2-2.5 साल पुरानी। 2-2.5 साल 1.5-2 पुरानी साल थी। घरों में आना जाना भी था? नहीं था? नहीं। दुकान पे आके जी। बैठता था? क्यों बिठाते थे आप? शुरू से क्यों बिठाना शुरू यही किया? वजह कि उसने कहा कि मैं घर से बड़ा परेशान हूँ, मुझे घर वाले नहीं पूछते, मुझे मारते हैं, खाने को नहीं देते। तो हमारा भी दिल उस तरह का था, हमने कहा यार चलो आप आते हो बैठते हो, हम जो खाएंगे वो भी खा लेना आप भी। तो इसी वजह से हमने जब ये मामला देखा, हमें कस्टमर ने कंप्लेन की ना, तो हमने इसको इग्नोर कर दिया। मैंने कहा नहीं दुकान पे नहीं क्या आना। कहा कस्टमर ने? कस्टमर ने कहा हमें टेलीफोन के इशारे, हुटिंग आंखों से। कब कहा? तकरीबन कोई साल के पहले की बात है। जब आपको कस्टमर ने कंप्लेन की थी तो उस टाइम आपने क्यों नहीं मना किया? उसी टाइम किया ना, फिर उसके बाद ये नहीं आया। ठीक है। इसने दिल में रंजिश रख ली, ये ना अपने भाई को साथ लेके 2 दुकानें हटके जाके बैठने लग पड़ा। यानी कि दिखाने के लिए इसने हमें कहा कि आपने मना किया, मैं फिर भी इधर हूँ। जिसको भी जो भी जिस नज़र से ये देखता था उसी लिहाज से वो उधर बैठ गया। मेरा क्या कर लिया ये वो। खैर हमने कोई बातचीत नहीं की। फिर कुछ अरसा गुजरा, इसका बड़ा भाई ड्रिंक करके हमारी शॉप पे आया। हमारी शॉप के आगे हमें गाली मंदा ये वो सही गाली गलोच दी। ठीक है। तो हाथापाई हुई, हमारी दुकान का शीशा वगैरह भी टूट गया। हमारी 2 सुलह भी हुई इनके साथ। उस सुलह के आपने बाद दुकान का शीशा भी टूट गया। जी। दुकान भी आबाई थी। जी। और दुकान के मालिक भी आप लोग हैं। जी। जब कोई हुटिंग करता है, शराब के नशे में धुत होकर चीख पुकार कर रहा है, तो आपने पुलिस को बताया? जी, हमारी वो क्या उसका नाम है, इन्होंने खुद हमारे पे FIR कराई थी। अच्छा। फिर हमारी पुलिस में ही इधर थाना में ही सुलह हुई थी। सुलह हुई जी, थी। मालक ASI थे इधर। अच्छा। उन्होंने हमारी ना फिर सुलह करवाई। फिर बंदे है। लोग जो है ना इकट्ठे ठीक है। हो गए, इन्होंने मामला को कवर कर दिया। ठीक हो गया। लेकिन कुछ अरसे के बाद 5-4 माह बाद फिर ये ना हमने सुबह दुकान खोलनी तो 2 भाइयों ने आ जाना भी, हमने सुलह नहीं की, हमने आपको माफ़ी नहीं देनी, हमने आपको नहीं छोड़ना। ठीक है। हमने सर पे कफन बांधा हुआ है। तो हम 2-3 दुकानदार ने, तो बास टाइम 1-2 दफ़ा इसकी वालदा भी आई,
वो इनको लेके गई, हमें कहती कि ये बच्चे हैं, इनको नहीं पता, इनको लेके गई, ये दुकान पे लड़ने झगड़ने के लिए आए। दुकानदारों ने भी कहा इनका कोई कसूर नहीं है हमारी तरफ से, ये आपके बेटे खुद दुकान पे चल के आए हैं, लेकिन इन्होंने कहा यार जाओ हमें काम करने दो। किसी का दिल नहीं करता मैम। कितनी दफा झगड़ा हुआ था? भाषण नहीं देना, किसी का दिल करता है या नहीं करता? झगड़ा कितनी दफा? दो हुआ? मरतबा। दो मरतबा फिर सुलह आई, लेकिन अब क्या हुआ था? लेकिन ये सुलह पे नहीं आया। अच्छा, ये लड़का सुलह पे नहीं आया। हमने रोटी की भी इनविटेशन दिया था खाने का, ये खाने पे भी नहीं आया। अच्छा। फिर उसके कुछ दिनों बाद ये दुकान पे आता है और ललकारा मारता है, कहता है अभी तगड़े हो जो, हमने आपको नहीं छोड़ना। अच्छा। और ये भागता है, इसके पास पिस्टल होता है, वो पिस्टल इसका पकड़ते हैं और इसको भी पकड़ लेते हैं और ऊपर से कही जाता है अब आपको नहीं मैंने छोड़ना, मैं आज भी मारने के इरादे से आया हूँ और कल भी छूट जाऊँगा तो मार दूंगा। तो मैम इसी वजह से वो क्या उसका नाम है कहता रहा कि मैंने मार देना, तो वो खुद मारने के इरादे से आया था, जिसकी वजह से हमसे गलती से वो काम हो गया। फिर हुआ क्या? कितने बस। लोगों को मारा? उसी को मारा कितने फायर मारे? मैम ये मुझे नहीं पता, उसी की किसने पिस्टल फायर थी, मारे थे? पिस्टल किसने चलाई? उसी का पिस्टल था, मैंने पकड़ा था, मुझे नहीं पता उसमें क्या था क्या नहीं। अच्छा, लेकिन नहीं पता मैंने पिस्टल डर में पानी था या गोली थी? नहीं ये नहीं पता कि पानी इसमें वाली पिस्टल थी? मैम ये कौन नहीं, सी पिस्टल लेकर आया था वो? मैम पिस्टल में ये नहीं था मैं पता। आपसे सवाल कर रही हूँ, वो पानी वाली जी। पिस्टल लाया था? नहीं वो लेकर आया था पिस्टल जी। आपको मारने के लिए, बकौल आपके? जी। आप ये बता रहे हो ना मुझे? जी। फिर उसकी पिस्टल कहाँ से छीनी उससे? उसके पास है, कहाँ से? नीचे गिरी है, वो भागा तो वो मैंने उठा ली है। अच्छा, मैंने उसको वो पकड़ ली। भागा है पिस्टल फेंक के? नहीं उसकी जहाँ लगाया था गिर गया, अच्छा, गिरा तो वो फिर हाथापाई मैंने हुई उठा। आपस में? जी, आप लोगों गुत्तम की? गुत्थी भी हुई। आप लोग कितने लोग थे हाँ मैं था मौके पर जब झगड़ा हो रहा था? मौके पे, जो थे वो छुड़वाने वाले थे, मेन मैं ही था। मेन आप ही थे? जी, उसके अच्छा। बाद ये छोटा बाकी जुड़वाने वाले जी थे? छोटा भाई आया, फिर छोटे भाई ने इसके पास हाथापाई हुई? जी, आपने भी हाथापाई। मारा, उसने भी मारा? जी। उसके पास पिस्टल मौजूद थी? जी। लेकिन उसने मारी नहीं आपको? लेकिन वो कहता मैं रहा। सवाल पूरा कर लूं? जी फिर करें। कहानी आपसे ठीक सुनाना है। मुझे। आपने उसको मारा, जी। उसने पिस्टल नहीं निकाली आपको मारने के लिए? मैम लाया गिर गया भी था, वो मैंने पकड़ लिया ना, वो भागा। नीचे गिर गया जी था? नीचे गिर अच्छा, गया चलो, वो, मैंने पिस्टल पकड़ नीचे गिर गया, लिया, आपने वो उठा भागा, लिया। मैं उसकी तरफ भागा हूँ, उसने हाँ। उसने पता नहीं क्या उसको समझ है, वो भागने लगा तो फिर मैंने उसको जाके पकड़ लिया। किसको? वो शाम को एहतशाम को? जी। पिस्टल पहले उठाया, पहले फिर उठाया, एहतशाम को फिर पकड़ा। पकड़ा। फिर क्या कहा एहतशाम को? एहतशाम खड़ा को- था, लेटा हुआ था, बैठा हुआ था, क्या था? नहीं वो कह रहा था मुझे, मैं पकड़ा गया हूँ, जो भी हो गया, मैं मारने के इरादे से आया था, मैं छूट भी गया तो मैं इंशाल्लाह आपको मार दूंगा। अच्छा, फिर इंशाल्लाह आपको मार दूंगा, उसने जी। ये कहा? पिस्टल आपके जी हाथ में है? जी मैम, फिर? उसी अपने डर की वजह से उसको मारना पड़ा। अच्छा, कैसे मारना पड़ा? आपने तो कभी पिस्टल ही पहले नहीं देखी? मैम बस जब आपको पता आपने है, पहले कभी पिस्टल देखी? नहीं हाँ या ना? नहीं। नहीं देखी? पिस्टल्स की पहचान है? कौन नहीं सी मैम। ब्रीटा, कौन सी बड़ी, कौन सी छोटी है? नहीं मैम। नहीं है। पहली दफा जिंदगी में जमीन से पिस्टल जी, उठाई, जी, बकौल आपके, जी। और पहली दफा चलानी भी सीख जी। ली और डायरेक्ट फायर भी सीख लिया और मैं- निशाने पे फायर भी मारा। और मैम- ये मतलब ये क्या कोई जादुई सिस्टम मैम लगा आपके जब साथ? किसी के साथ इतना भाई बिहेव हो मुझे गया कहो हो, पिस्टल चलाओ, मुझे नहीं चलानी आती क्योंकि मेरा काम नहीं है। आपने तो पिस्टल ही कभी नहीं देखी। पहले आप ये कह रहे हैं मैंने कभी पिस्टल देखी नहीं जिंदगी में, पहले दिन पिस्टल देखी थी, तो फिर चलानी कैसे आ गई? मैम जब इंसान परेशान हो तो फिर परेशानी में पिस्टल चलती नहीं है, अपने आप को लग जाती है, गिर जाती है, हाथ कांपते हैं, टांगे कांपती हैं जो परेशान होता है। आप मुझे बेवकूफ बना रहे हैं, पुलिस को बना रहे हैं, पब्लिक को बना रहे हैं। मैम मैंने उसी की पिस्टल पकड़ी है। भाई मुझे पकड़ी है उसकी पिस्टल, बात सच्ची करो ना। जी। पकड़ी है, बकौल तुम्हारे पकड़ी है, वो जी। तो पुलिस इन्वेस्टिगेट करेगी ना। जी। आपने पिस्टल उसकी पकड़ी, आप जानते भी नहीं है नाड़ी आदमी हो और पिस्टल चला भी लेते हो। भाई ये कौन सा गुर है? बस चल गया मैम। नहीं चला नहीं है, चलाया है। नहीं चल गया। अच्छा चल भी गया, जी पकड़ भी खुद ही उड़ के तो नहीं आ गई थी हाथ में? नहीं कैच मैम हो गई मैंने थी? उठाई है। अच्छा उठाई थी, जी। फिर चल भी गई। जी कहाँ चलाई? सीने पे चलाई? जहाँ पे भी बस पता नहीं चला दी। कहाँ चलाई? गलती से किसी इंसान की छाती पे फायर मारा है। चिड़ी का बच्चा नहीं मारा, तोते का बच्चा नहीं मारा, छाती पे फायर मैम मारा है। कितने बस मारे? गलती से अपने डर की वजह से उनको। कितने मारे हैं? मैम मुझे इस चीज़ का नहीं कहाँ अंदाजा। कहाँ मारे हैं? मुझे नहीं इस चीज़ का टांगों पे भी मैम। मारा है? नहीं मैम टांगों पे मुझे नहीं आंखें पता। प्रॉपर काम करती है ना? जी। ऐनक शैनक तो नहीं लगी? नहीं मैम। नजर आता है ना जब खून निकलता है? जी, कहाँ से ऐसे। निकला था? कहाँ से निकला था? टांगों जवाब तो दो ना अल्लाह के टांगों से। बंदे। खून टांगों। कहाँ से निकला था? टांगों से। टांगों से मतलब टांगों पे फायर लगे? दोनों टांगों से? जी अच्छा और छाती नहीं पे? मैम टांगों पे फिर छोटे ने लगाए ना पहले,
इसके पास इसका अपना पिस्टल था। अच्छा, घर में पिस्टल मौजूद होता है। आपने कहा फायर मारे थे जी? टांगों पे। क्यों? बस वो तैशबाजी में अपनी हिफाजत के लिए मार दी। अच्छा, अपनी हिफाजत के लिए बंदा मार देते जी। हो? क्या मतलब, कोई बहुत बड़ा होता है आपका? मैडम वो कहाँ हमें फायर मार मारा? टांगों पे। क्यों? बस वो बात बात पे कितने कहता था फायर मार मारे? देना। 2 मारे हैं मैंने। दोनों मारे? टांगों पे जी। दोनों टांगों पे। जी। और ये क्या कर रहा था? इसने फिर उसका इसके पास जो पिस्टल था उसका इसने फिर उसको आप मार अपनी दिया। पिस्टल घर से लाए थे? जी मेरे पास था, शॉप पे रखा हुआ था इसके डर से। लाइसेंस नहीं नहीं है? पहला जुर्म, जी बगैर लाइसेंस के पिस्टल रखना जुर्म है, पता है इस बात जी का? जी मैडम। इसको फायरिंग की ट्रेनिंग आपने दी है? नहीं मैडम मैंने तो किसने नहीं दी दिया, है? खुद ही उसने चला दिया, मैंने वो ट्रेनिंग कह रही नहीं है दी। कि मैंने तो जिंदगी में, एक मिनट मैं आती हूँ आपकी तरफ। इसने जिंदगी में पहले पिस्टल कभी नहीं देखा? नहीं मैडम, इसने बस वही पकड़ा है। अच्छा, जी। और आपने काफी दफा देखा है? जी मैंने इसके डर की वजह से रखा हुआ था। किसके? ठीक है, यही जो कहता था बात बात पे मैंने मार देना, ये कर देना, वो कर देना। अच्छा, ठीक है, फिर जी। टांगों पे फायर मार जी, दिया। मार दिया। फिर और क्या किया? बस वालिद साहब कहाँ से मौके पर पहुंच गए थे? वाले साहब हमारे उधर ही शॉप पे होते हैं। जब हम उन्होंने मना हमारा नहीं किया कि दूध बच्चे आता- लड़ पड़े हैं, मैं मना जी कर उन्होंने छुड़वाया भी था, लेकिन अच्छा। क्या उसका नाम है, हम जब इकट्ठे होते हैं ना कारोबार पे 7 बजे हमारा दूध आ जाता है। उसने देखा सब इकट्ठे होने वाले हैं या दूध आ गया इनका, उसी वजह के उसने मौका देख के तो वो ये बहुत कदम खूब। उठाया। आप 8-10 लोग, दुकान आपकी, वो अकेला आ गया आप लोगों को मारने के लिए, सारे के सारों को। जी। भाई भी सारे मौजूद हैं, बाप भी मौजूद है, दुकान के मालिक भी आप लोग हैं, वो अकेला आ गया आप लोगों को मारने मैम, के हमारा लिए। दूध का और टाइम था। आप 4-5 लोग जो हैं वो मिलकर उसको मार रहे हैं कि आपको डर बहुत लग रहा था कि हमें मारना। जी मैम, वो बार बार बात पे ये कहता था क्या? कि मैंने आपको मार देना है। अच्छा, तो आप बात पे हमें ये आपकी कहता जो है। फायर था वो डायरेक्ट उसी को क्यों लगा? गलती से चला ना, आपने ये बोला कि गलती से मुझसे चल गया अपने आप को बचाते हुए, वो जी। फायर आप में से किसी को नहीं लगा? डायरेक्ट निशाने पे लगा, कैसे? मैम इस बात का नहीं नहीं, मुझे- आपको पता है? नो गोली मैम। आपने चलाई है? जी मैम, मैंने चलाई तो जरूर है। जवाब दो ना। मुझे इस बात का नहीं पता मैम, भाई ने मैंने फायर मारे टांगों पे? अचानक जी मारे? जी। पुलिस को बताया? जी आपने उस टाइम पुलिस को जी, बताया? बताया। 15 को कॉल की? नहीं, कि किसको बताया कॉल नहीं आपने? की। कैसे बताया? जब पकड़े गए हम। जब पकड़े गए नहीं, जब पुलिस ने पकड़ लिया आके कि जी। भैया आपने बंदा मार दिया है, जी ऐसे आपने बताया चलो गलती से 2 पल के लिए मान लेते हैं कि आप लोगों से गलती से लग गया। इकट्ठे 4-5 बंदे मौके पे मौजूद हो, भाई बाप सारा खानदान मौजूद मैम, है, वो छुड़ाने एक पे- टांगों पे फायर मार रहा है, दूसरा सीने पे मार रहा है, गलती हो गई। मैम छुड़वाया उन्होंने काफी, किन्होंने? लेकिन वो बात बात पे अपने डर की वजह से ये काम हो ये गया। आपके भाई ने फायर मारे हैं उसकी टांगों पे। जी। अच्छा किया, बुरा? बुरा किया। बुरा किया है। अगर इसने बुरा कर दिया था तो आपका काम था पुलिस को बताना। लेकिन मैम उसने 9 महीने से हमें यही कहा कि नहीं, मैंने- उसने गलत किया है। वो जी। धमकी देता था, जी। गलत करता था, वो दुकान जी। पे आके बैठता था, गलत करता जी, था, वो मैम। हुटिंग करता था, बहुत गलत करता बस था। मैम, ये- नहीं कर, ये मैं गलती- बात पूरी कर लूं, आपको जी। बोलना बहुत ज्यादा आता है, जी। मैं बात पूरी कर लूं। जी सब गलत करता था, इसने उसकी टांगों पे फायर मारे, जी आपने पुलिस को बताया नहीं मैम, क्यों? बस मैम प्लानिंग थी उसको मारने की? नो मैम, किसी किस्म का कोई इरादा कोई नहीं प्लानिंग नहीं था। इस थी। चीज की हम आशा भी दे सकते हैं हर मैंने, लिहाज से। आपकी आशा चलनी नहीं है, आप मुलजिम हैं मैं इस पे। बता सकता हूँ ना। तो बताएं जी। ना, यही तो पूछ रही हूँ कुछ- आपसे कुछ कि इसने planning- टांगों पे फायर मारा है मैम, ना? कुछ planning इसने नहीं थी। टांगों पे फायर मारा? जी। आपने रोका? मैंने वीडियो में से कहा तो कुछ पल के लिए कि यार रहने तो बस ठीक है। कहा? लेकिन जी जब वो उसने बात कहा? जी जब मना किया? जी जब 1 मिनट, मना किया? जी फिर छाती पे क्यों मारे? बार बार उसने यही कहा, उसने कहा भाई मैं क्या छू- बयान दे रहे हो? मैं- एक भाई टांगों पे फायर मार रहा है, दूसरा भाई सीने पे फायर मार रहा मैम है, वो तुम कह रहे हो मैंने मना मैम किया? वो कह रहा है कि मैं बार बार आपको छूट के मार दूंगा। अच्छा, मैं मार भाई दूंगा। टांगों पे फायर लग जाए तो बंदा मैं- उठ के खड़ा हो जाता है? वो कह रहा मैंने है। आपसे पूछा है टांगों पे फायर लगे थे? जी, लगे फिर थे। वो उठ के खड़ा हो जाता मारने के तो लिए? वो नहीं कहता मैं सही हो गया, मैं छूट गया, मैंने मार देना। एक बंदा 6 लोगों पे भारी था। कितने लोग थे मैम, आप वो- लोग? दुकान पे कितने लोग थे? हम 3 भाई और वालिद और इसको 4, कॉल 5 करके बुलाया 5 था। लोग। जी वो एक बंदा टांगों पे फायर लगा हुआ 5 लोगों पे भारी था। मैम वो बात पे ये कह रहा था, आप देखें को किसी डर की वजह से ये काम हुआ, जिसकी वजह से डर लगे तो बंदा मार देते हैं। तो मैम वो कह क्या रहा था साबित करना चाह रहे हो आप? वो कह रहा था एक तो मैंने- आपने बंदा मार दिया, उल्टा आप कह रहे हैं मेरे से डर लग गया था, मुझे जिंदगी में पहली दफा मैंने पिस्टल देखा है, मुझे पता ही कुछ नहीं है, मेरे भाई ने टांगों पे मार दिया है। मैम ये क्या तरीका कार है आपका? गलती से मैम हो गया। आप साबित क्या करना चाह रहे हो कुछ कि भी आप नहीं। डर के लोग कत्ल करना शुरू कर दें? मैम गलती से हो गया, मैंने आपको पहले भी कहा। आपसे भी गलती से हुआ जी था? मैडम, हाँ? गलती से- जी मैं गलती से फायर जी। लगे थे? कहाँ? अपने क्यों नहीं लगे? बस मैडम गलती गलती से से हो तो गया कहीं था। भी निशाना लग जाता है।
डराया था तो फिर उसको लग गया नहीं गलती नहीं से। नहीं, डराया नहीं था। अभी आपने बयान दिया है मुझे मैडम जी मैंने तो मारे तो हैं टांगों पे, लेकिन मैंने डराया टांगों पे लग पॉइंट गया। इज दिस, ढिठाई और हठधर्मी और उसके बावजूद बयानबाजी और चालाकी होशियारी साथ साथ चल रही है अब भी। बुरा नहीं लगा। पुलिस इस हवाले से क्या कहती है, पुलिस से भी बात करते हैं। मोहम्मद अशरफ कंबो साहब मेरे साथ इस टाइम मौजूद हैं, जो कि थाना गाजियाबाद में एज आ इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन अपनी जिम्मेदारियों को सरअंजाम दे रहे हैं। अशरफ कंबो साहब से जानते हैं कि ये कहानी क्या है। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम सलाम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अशरफ साहब, सबसे पहले हम जीरो से स्टार्ट करेंगे। जी। 15 की कॉल आई थी, किसी ने खबर दी थी, बात शुरू कैसे हुई? जी जी, ये 15 की कॉल आई तकरीबन 8 बजे के करीब, 8 से कुछ देर पहले की बात, 8 के करीब। तो 2 तारीख का ये वक़ूआ है, शाम 8 बजे के करीब। तो ये 15 की कॉल आई है कि इधर जो है ना एक बंदे को फायर लग गए हैं, मर्डर हो गया है। मैं और SHO हमारे DSP साहब ये फौरी तौर पर कॉल सुन के मौके पे पहुँचे हैं। तो वहाँ पे इत्शाम नाम का लड़का जो है वो डेड पड़ा हुआ था। हालात वाक़या जानते हुए, ये अननोन था पहले, इसका वालिद है, उसने बताया मेरा बेटा है। तो ये पास ही था उधर, उसने बताया था। उसके बाद जो हालात पता चला वो ये हैं कि ये पहले आपस में दोस्त थे और दोस्त थे। दोस्त होते हुए ये 1.5 साल पहले से आपस में कशीदगी इनकी होती रही, कोई दुश्मनी में बदल गई। उसके बाद इनकी सुलह भी हुई है, ये थोड़ा अर्सा पहले। उसके बाद फिर इनकी झगड़ा हो गया। तो असल मामला जो है ना वो कत्ल तक पहुंच गए जी। तो कत्ल में ये जो है इत्शाम उर्फ शामू और अरीब जी, ये CCTV में क्लियर फोटोग्रामेटिक जो है इनका टेस्ट भी करवाया है। इन्होंने फायर मारे हैं, पहले टांगों पे मारे, उसको गिराया, उसके बाद छाती पे फायर मारे, वो वहाँ पे मौके पे डेथ हो गई उसकी। और इसमें वक़ूआ में जो है वो इसका बाप भी और इसके दीगर भाई भी नज़र आ रहे हैं। तो जिसकी अच्छे तरीके से तफ्तीश जो है जारी है, जो भी मुल्ज़म हुआ इंशाअल्लाह ताला कैफ़रे किरदार को पहुँचेगा। इसमें हमारे DI साहब इन्वेस्टिगेशन, SSP साहब इन्वेस्टिगेशन, हमारे SP साहब इन्वेस्टिगेशन, SP साहब जो हैं हमारे ऑपरेशन सुखेरा साहब और DSP साहब ने ख़ुसूसी टीमें तश्कील दी। और टीमें तश्कील देने के बाद हमने अल्हम्दुलिल्लाह ये 8 तारीख को इनको हमने अरेस्ट कर लिया। कितने दिन के बाद, वक़ूए के कितने दिन के बाद गिरफ्तारी हुई? ये 6 दिन के बाद। 6 दिन के बाद। ये बताइए, इन 6 दिनों के दौरान यकीनन आप लोग हक़ाइक़ इकट्ठे कर रहे होंगे, मोहल्ले से पूछ रहे होंगे, जहाँ दुकान है वहाँ पूछ रहे होंगे। अहले मोहल्ला का क्या कहना है इस हवाले से? अहले मोहल्ला जो है ना, इनकी वो जो कोई ऐसी जो सरगर्मी या कोई चीज़ ऐसी नहीं बताते, क्योंकि आजकल लोग जो है ये दुश्मनी से भी डरते हुए बात नहीं करते। ये बताइए कि मुल्जिम की जब हम बात करते हैं किसी भी केस में, तो मुल्जिम हमेशा यही कहता है कि मुझसे पहली दफ़ा हुआ है, ये गलती हुई है, आइंदा नहीं करूंगा, चाहे उसने इससे पहले कोई 20 कत्ल भी किए हैं। जी मैडम, मैं जनरली बात कर रही हूं। मैडम इसमें अर्ज़ करता हूँ, ये अरीब लड़का जो है, इसका मुकदमा नंबर है 4 गालबन 21 में इसके ख़िलाफ़ 440 जुर्म में अच्छा पर्चा दर्ज हुआ था, 947/21। ठीक है, इसने पहले ये फायरिंग की है, इसके खिलाफ ये रिकॉर्ड ऑलरेडी रिकॉर्ड है, पर्चा अरीब है के इसके खिलाफ। ऊपर, अरीब के ऊपर। ठीक हो गया। अब ये बताइए कि आले कत्ल बरामद किया आपने? आला कत्ल हमने बरामद कर लिया और इनके इनफरादी तौर पे अलग-अलग पर्चे भी 2 दर्ज कर लिए हैं। ठीक है, और दोनों से असला वेपन जो है बरामद हो चुके हैं। ठीक है, वो अभी हमने कल इंशाअल्लाह ताला फोरेंसिक के लिए भी जमा करवाने हैं। तो 13वीं पैंट जो जुर्म बनता है उसमें पर्चे जो हैं वो हमने दर्ज कर दिए हैं। ठीक है। आपने इससे पहले जो इनकी सुलह हुई वो भी थाने में हुई, किसी ASI ने बैठ के इनकी सुलह करवाई, आपकी तैनाती से पहले की बात है। आपने उसको थोड़ा सा इन्वेस्टिगेट किया है कि क्या मामला था? ये मेरे इल्म में नहीं, वो थानेदार भी इधर से तब्दील हो चुका है। बिल्कुल। ये तो ये कह रहे हैं। हाँ जी। तो ये जो प्राइवेट तौर पे इनकी सुलह हुई है, अच्छा, या चौक में बैठ के इनके बुजुर्गों ने आपस में खाना भी इकट्ठा खाया है, वो मेरे इल्म में आई है। ठीक है। अशरफ साहब, आप एक पुलिस ऑफिसर हैं, मुख्तलिफ जगहों पर आपने सर्व किया, बड़े अच्छे अंदाज में सर्व किया, अल्लाह ने आपको इज्जत दी है, इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन की बड़ी जिम्मेदारी होती है। आप लोग चलते इंसान को भांप लेते हैं। मिसाल ये दी जाती है कि उड़ती चिड़ी के पर भी गिन लेती है पुलिस। आपने इनको इन्वेस्टिगेट किया, आपने इनको गिरफ्तार किया, बहुत अच्छी बात है। आपने जब इनसे इन्वेस्टिगेशन के दौरान सवाल जवाब किए होंगे, तहकीकात की होंगी,
तो आपको लगता है कि कहीं ना कहीं इन्हीं के अंदर इस केस को अलहदा रखकर मिजाज में तलखी है, मिजाज कुछ बदमाशाना है जो इस तरह की हरकत ये करते हैं? बात यह है कि जो हमने तफ्तीश में अभी देखा, ये तो कन टूटापन है जो इन्होंने साबित किया है। ऐसी कोई कशीदगी नज़र नहीं आई इनके बयान में जी, या वैसे कोई मंजरे हम पे ऐसी चीज़ नहीं आई जी, जो हम इसके देखें कि इसके पसे पुष्ट इस दुश्मनी का नतीजा है, इज्जत का है या ज़मीन का या है गैरत का है। या गैरत का है, यही कह रहा हूँ ना। वो ऐसी चीज़ अभी तक नज़र नहीं आई। जी, ये है कि इनकी दोस्ती जो है वो कशीदगी में बदली है और वो कत्ल हो गया। ठीक है। ये भी कहा जा रहा है अशरफ साहब, खबरें ये भी गर्दिश कर रही हैं कि इनको मूंछों को ताव देना और घुरियां मारने की, घुरियां डालने की अहले मोहल्ला को या आने जाने वालों को बड़ा मसला ख़राब है इन दोनों भाइयों का। आपको ऐसा लगा? आपने जो बातचीत की? बात ये है मैडम जी, मैं इसकी एक मिसाल देता हूँ। वो कहते हैं जट है तो नहीं, तो गुजर है तो वो भैंस का दूध मोटा होता है, इनका दिमाग भी ऐसे ही भैंस की तरह होता है, जिधर चल गया ये हुआ है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका जी, थैंक यू। सालों की दोस्ती कत्ल में बदली। एक मिसाल हमने सुनी कि दोस्त बहुत बड़ी नेमत होती है, लेकिन यहाँ पर तो दोस्त ही दोस्त का कातिल निकला। आज की कहानी आपके सामने। इसके साथ ही अपनी मेज़बान तहमीना शेख को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।